आज है 27 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के बजट को दुगना करेगी मोहन सरकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बजट को दुगना करने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने बताया कि बजट को दुगना करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सभी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ दिन भर चले मंथन के बाद सीएम यादव ने कहा कि आज मंत्रीजनों के साथ हमने गरीब, किसान, महिला, युवा इन 4 श्रेणियों को लेकर चर्चा की। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, किसानों को सोलर के जरिए मिलेगी बिजली। बैठक में सभी पंचायत में अटल सेवा ग्रामीण सदन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन बनाए जाएंगे। साथ ही किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए 11 केवी के फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। उन्हें सोलर प्लांट से किया जाएगा। प्रति मेगावाट भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता है। एमपी में घर बैठे बन जाएंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कैबिनेट बैठक में लगी मोहर। मध्य प्रदेश में साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जहां लोग अब घर बैठे खुद ही ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इसके लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही अगर गलत जानकारी पाई गई तो उसके लिए सजा का अलग से प्रावधान है। वीर बाल दिवस पर सीएम मोहन यादव ने गुरुद्वारे में टेका माथा, की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार ने वीर बाल दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान अपनी बातचीत में उन्होंने शहीद 4 साहिबजादों की वीरता और शौर्य को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने एक बड़ी घोषणा की। सीएम यादव ने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की वीरता को स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। इंदौर उज्जैन 4 लेन हाईवे महज 30 मिनट में कर पाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से महाकाल मंदिर की दूरी कम हो जाएगी। इसके लिए इंदौर उज्जैन के बीच नया 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। इस हाईवे के बनने से महाकाल मंदिर महज 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। सिंघस 2028 के पहले तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एमपी कैबिनेट धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। जबलपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा, 9 किसानों के नाम पास कराया 3 करोड़ का लोन। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से एक ऐसा मामला जबलपुर से सामने आया, जहां किसानों के नाम पर करोड़ों का लोन लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने किसानों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बोनस न मिलने पर डीबीएल के 1773 कर्मचारियों ने किया काम बंद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोयला उत्खनन कर रही भारत सरकार की कंपनी एनसीएल के निगाही प्रोजेक्ट में बोनस भुगतान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आउटसोर्सिंग कंपनी डीबीएल के 1773 कर्मचारियों ने एक साथ हड़ताल कर दी, जिससे कोयले का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। बच्चों में ब्लड कैंसर के इलाज में एम्स दिल्ली के बाद दूसरा अस्पताल बना एम्स भोपाल। एम्स भोपाल ये सफल ऑपरेशन करने वाला दूसरा अस्पताल बन गया है। इससे पहले एम्स दिल्ली में ऐसा प्रत्यारोपण किया जा चुका है। ये जटिल प्रक्रिया एम्स भोपाल के चिकित्सा ऑन्कोलॉजी और हीमेटोलॉजी विभाग के डॉक्टर गौरव ढींगरा और डॉक्टर सचिन बंसल के नेतृत्व में की गई। एम्स भोपाल ने बच्चों में रक्त कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की। भोपाल में भीख देने पर लगेगा जुर्माना, पुलिस रखेगी चौराहों और मंदिरों के बाहर नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भिखारियों से मुक्त शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए 3000 भिखारियों को चिन्हित किया, जिनका पुनर्वास किया जाना है। इनमें से 200 की पूरी प्रोफाइल बना ली गई। प्रशासन भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए भीख देने वालों पर भी जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। ट्रेन में वेटिंग क्लियर होना मुश्किल, न्यू ईयर पर सैर सपाटा करने निकले यात्रियों से हुई फुल।
स्कूल की छुट्टी शुरू होते ही लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए सैर सपाटे पर निकल रहे हैं। जबलपुर से बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों से लेकर धार्मिक स्थल और दक्षिण भारत की सैर पर जा रही हैं। स्थिति यह है कि 5 जनवरी तक ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। जबलपुर से करीब 26 से ज्यादा राज्यों के लिए ट्रेन है, लेकिन इस बार क्रिसमस की छुट्टी से लेकर नए साल तक ट्रेन में वेटिंग टिकट मिलना मुश्किल है। गंभीर आरोप, पीएचडी की परीक्षा पेपर व्हाट्सएप पर लीक। ग्वालियर शिवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ही मेंबर्स ने पीएचडी का परीक्षा पेपर व्हाट्सएप पर लीक होने का आरोप लगाया। इस मामले में कुलगुरु अविनाश तिवारी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन अविनाश तिवारी और रजिस्ट्रार डॉक्टर अरुण चौहान इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मूक बधिर पीड़िता ने ट्रांसलेटर की मदद से कोर्ट में दी थी गवाही। अब दुष्कर्मी को मरते दम तक कैद की सजा। बहुचर्चित मूक बधिर बच्चों की संस्था स्नेहालय कांड में 6 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले चौकीदार को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लोकायुक्त में लंबे समय से पदस्थ 4 डीएसपी, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को हटाया। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के आवास पर छापेमारी में मिली करोड़ों की संपत्ति के बाद अब विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाया गया। डीजी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने मुख्यालय व जोनल इकाइयों में पदस्थ 4 उप पुलिस अधीक्षक, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को हटाने के आदेश जारी करने के साथ तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है। ज्योतिषियों की बेटियां बनी देश की आंखों का तारा। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए हुई सिलेक्ट। मध्य प्रदेश के 2 सामान्य ब्राह्मण परिवार, जहां वेदों की ऋचाएं, कर्मकांड और ज्योतिष शास्त्र दैनिक जीवन का हिस्सा और आजीविका का साधन हैं। सितारों की चाल नापकर आमजन का जीवन सुगम बनाने वाले इन परिवारों की बेटियां अब आमजन के लिए सितारा बन चुकी हैं। इंदौर की आयुषी शुक्ला और ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा अपने खेल कौशल से भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुई। 5 मेगावाट तक सोलर पावर प्लांट लगाओ, मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी बिजली। मध्य प्रदेश में वर्ष 2030 तक कुल बिजली की खपत के 50% हिस्से की पूर्ति सौर, पवन और जल विद्युत से करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब सरकार ने तय किया है कि 5 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों से उत्पादित बिजली खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, परियोजना लागत पर 30% अनुदान भी दिया जाएगा। एमपी के शिक्षा मंत्री ने खोल दी सरकारी शिक्षकों की पोल। 10-12 हजार में लगा रखे हैं किराए के टीचर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने सरकारी शिक्षा तंत्र पर सार्वजनिक सवाल उठाकर अपने ही विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। मंत्री राव ने कहा कि मैं प्रदेश में ऐसे 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने किराए के शिक्षक रखे हुए हैं। इनमें से 100 तो मेरे अपने जिले में ही हैं। रायसेन जिले के कस्बा बरेली में बुधवार को आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि 100% अच्छे शिक्षकों में 10-12% शिक्षक ऐसे हैं जिनके कारण पूरा शिक्षा विभाग बदनाम होता है। इंदौर दाहोद रेल लाइन को समय पर पूरा करने 5 मशीन्स करेंगी काम। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना को शुरू हुए करीब 11 साल हो चुके हैं, लेकिन 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के प्रोजेक्ट में पिछले 2 वर्षों में ही तेजी आई। इस पूरी परियोजना में सबसे बड़ी अड़चन पीथमपुर स्थित 2.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का प्रारंभिक कार्य पूर्ण हो चुका है। अब फिनिशिंग का कार्य शुरू हो गया है। हर दिन सिर्फ 6 मीटर हिस्से में ही फिनिशिंग की जा रही है। सीएम ने बाल दिवस 14 नवंबर को मनाने को समाज की गलती बताया। देश भर में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने का दिन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 26 दिसंबर के अलावा किसी और दिन बाल दिवस मनाने को समाज की गलती बताया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हमारे समाज ने पहले गलती की थी कि किसी दूसरे दिन बाल दिवस मनाया जाता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का ऐलान कर उस गलती को सुधारा है। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, बजट में ऐलान संभव। नए साल में 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट में सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2 सरकारी सूत्रों ने बताया कि बजट में प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आयकर में कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकता है।
पीएम मोदी स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को आज बांटेंगे 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से ज्यादा गांव में प्रॉपर्टी मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार लाने के लिए की थी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, रॉबर्ट वाड्रा ने दी जानकारी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। प्रियंका गांधी दिल्ली एम्स पहुंच गई हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंच गए। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोहन यादव से की पैसों की मांग। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे शिवपुरी जिला सहकारी बैंक की मदद के लिए अब केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी पहल की। सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बैंक को अतिशीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की, ताकि अमानतदारों को उनकी राशि लौटाई जा सके और क्षेत्र के किसानों के लेन देन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में विस्थापन में देरी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बने 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी होने से पहले चल रही विस्थापन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि ये प्रक्रिया 2014 में ही शुरू हो गई थी। सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैले टाइगर रिजर्व में विस्थापन के हाल ये हैं कि सागर और नरसिंहपुर जिले में विस्थापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन दमोह जिले में 2 दर्जन से ज्यादा गांव का विस्थापन अभी भी पूरा नहीं हो सका। मध्य प्रदेश अब कम खर्च में बनाएगा मजबूत सड़कें, तरीका खोजने गुजरात पहुंचे राकेश सिंह। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में गिरती गुणवत्ता और बढ़ते खर्च से सरकार परेशान है। अब राज्य सरकार अधिक टिकाऊ और कम खर्चीली सड़कें बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए देश के अन्य राज्यों की सड़कों का अध्ययन किया जा रहा है, जहां की बेहतर सड़कें हैं। अभी हाल में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ विभाग के 15 आला अधिकारी गुजरात दौरे पर गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।